आपका आज पधारने के लिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा लाल जी को और अदर जिसे जो कार्यकर्ता हैं हिंदू मंदिर के, उन्होंने आज यहाँ पे अवसर दिया है भगवान कृष्ण की कुछ कथा का स्मरण करने के लिए। तो इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। और आप सभी को पता होगा कि इस महीने में अश्विनी मास में आज जैसे उन्होंने बताया, आज सिंधी पंचांग के अनुसार नया महीना आरंभ हुआ है, दूज का चांद है। और संयोग ऐसा है कि वैष्णव पंचांग और सनातन पंचांग के अनुसार अभी जो महीना है अश्विनी मास है, तो उसके शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी का विशेष महत्व यह है कि इसको मोक्षदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वो जो व्यक्ति उस गीता के ज्ञान का अनुसरण करता है, उसके अनुसार अपना आचरण करता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके इस तरह में मोक्षदा एकादशी, मोक्ष को अदा करने वाली, मोक्ष को देने वाली एकादशी है। वो 14 दिनांक को है इस महीने में। तो इसलिए हमने सोचा कि आज गीता के विषय में कुछ बात की जाए। आप सभी लोगों ने गीता पढ़ी होगी, पढ़िए। आप कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? और बहुत लोग हमारी जो हिंदू सभ्यता है, शास्त्रों का मान रखते हैं, शास्त्रों को वो सजा के रखते हैं मंदिर में, धूप दीप अर्पण करते हैं, लेकिन उसको खोल के पढ़ते नहीं। तो धूप दीप करना, उनका मान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो ज्ञान दिया गया है उसको पढ़ना, उसका अनुसरण करना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, विनम्र विनती है आपसे कि गीता का पाठ कीजिए। अभी गीता जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, और अर्जुन को उन्होंने बताया था कि सहस्रों वर्ष पहले, युगों पहले उन्होंने यही ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। वो सूर्यदेव ने विवस्वान को दिया था, विवस्वानी ईशावान को दिया था। इस प्रकार से उस ज्ञान का प्रचलन हुआ इस भौतिक संसार में। लेकिन कुछ कारणवश वो ज्ञान थोड़ा लुप्त हो गया, तो उसको फिर से स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर यह ज्ञान अर्जुन को दिया। पूर्वोत्थान हुआ उसका, इस ज्ञान का। और कहते हैं कि गीता जैसा शास्त्र कोई भी नहीं है, और भगवान कृष्ण जैसा देव कोई नहीं। एको शास्त्रम देव की पुत्र गीता, एको देव देव की पुत्र। तो ये कहा गया है कि कोई भी शास्त्र की तुलना गीता से नहीं की जा सकती, कोई देव की तुलना कृष्ण से नहीं की जा सकती। तो ऐसा हो कि एक ही देव हो और एक ही शास्त्र हो। और ये गीता जो भगवान ने सुनाई कृष्ण ने अर्जुन को, आप में से किसी को पता है कि उसको समय कितना लगा? कितने समय में ये संवाद हुआ था अर्जुन का और कृष्ण का कुरुक्षेत्र का? अभी जो इस्कॉन के जो भक्तगण हैं उनको तो पता ही है। सॉरी, 18 अध्याय है उसमें। नहीं, वो युद्ध 18 दिन में पूरी हुई, लेकिन जो गीता का ज्ञान है, जो संवाद है, वो 18 दिन नहीं चला था। 18 अध्याय हैं, तो उसमें 700 श्लोक हैं, और ये पूरा समाज उनका है भगवान कृष्ण का और अर्जुन का। एक मुहूर्त चला था, एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है, एक घड़ी में 24 मिनट, तो 48 मिनट। 48 मिनट में पूरा संवाद हो गया, और 48 मिनट में अर्जुन को पूरा समझ में आ गया। हम जैसे लोगों के लिए जो अज्ञानी हैं, जिनकी समझ बहुत कम है, स्तर बहुत कम है समझ का, हम जैसे लोगों के लिए एक श्लोक समझने में भी काफी समय लग जाता है। कभी कभी तो एक जीवन भी सब पर्याप्त नहीं होता। तो ये जो इसका आरंभ हुआ था भगवद गीता का,
तो उसका कारण क्या था? भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों दिया? कोई बताएगा उसे? वो क्या आवश्यकता पड़ी अर्जुन को ज्ञान देने की? हाँ? हाँ, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध की इच्छा नहीं दिखाई, क्योंकि जब वो रणभूमि के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेके आए तो अर्जुन ने दोनों सेनाओं में देखा कि सब सभी संबंधी है, कोई पराया नहीं था। जो उसके साथ युद्ध करने के लिए आए थे उसके परिवार के सदस्य थे, यहाँ सभी संबंधी थे, गुरु थे, परम पितामह भीष्मदेव थे, ऐसे लोग उसके साथ युद्ध करने के लिए आए। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे युद्ध नहीं करनी, इन लोगों की हत्या करके मुझे कोई भी राज्य नहीं प्राप्त करना है। मुझे यदि किसी का भी राज्य मिल जाए, स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, मुझे युद्ध नहीं करनी। और अर्जुन वहां पे थोड़े मायूस हो गए। अभी अर्जुन तो परम ज्ञानी है, जो ज्ञानी लोग होते हैं बहुत ही संसार में जो परिस्थिति होती है उसको देख के मायूस नहीं होते, क्योंकि उनका विवेक सदैव जागरूक रहता है, तो वो मायूस नहीं होते। लेकिन अर्जुन यहां पर हम मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक प्रकार से अभिनय कर रहे हैं अर्जुन, उनको सब ज्ञान पता है। इसीलिए कोई भी श्लोक जब भगवान ने कहा, जो निर्देश उसको दिया, अर्जुन ने भगवान से नहीं कहा मुझे समझ नहीं आ, बताओ तो कैसे, कैन यू रिपीट? नहीं समझ में आ, जो वो पहले से ज्ञानी थे। लेकिन हम मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो इसलिए भगवान से प्रश्न पूछ रहे। आप लोगों में से बहुत लोग सिंधी हैं, गुजराती में एक कहावत है कि यदि बहू को कुछ सिखाना होता है ना तो बेटी को डाला जाता है। हाँ? सिंधी में कहते हैं ना, दखल दी सीखने को मारो, हाँ, दीखने लाभो मारो तो वो सीखे। तो भगवान ने वो किया, अर्जुन को उन्होंने चुना कि अर्जुन को कुछ भी समझाओ तो उसके द्वारा मानव जाति को एक संदेश मिल जाए। तो 700 श्लोक है, उसका मैं थोड़ा सा सारांश यहां पे प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि श्लोक के अनुसार हम जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आजकल के युग में सभी लोगों को समय की बहुत कमी है। हाँ, समय ऐसा धन है जो सभी लोगों के पास उसकी पूर्ति नहीं होती। तो 5 बातें हैं सारांश में हम कहें तो भगवद गीता में। एक है ईश्वर, फिर ईश्वर की प्रकृति और जीवात्मा, हम जीव हैं। ईश्वर, प्रकृति, जीव, और उसके बाद आता है काल, समय, और 5वां है कर्म। तो इन 5 में से 4 जो हैं उसका कभी नाश नहीं होता, केवल एक पदार्थ है जिसका नाश होता है। वे बता सके कौन सा है? 5 में से ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसका नाश होता है? जीव। आप क्यों कहते हैं जीव का नाश होता है? वो शरीर का नाश होता है, जीव का नाश नहीं होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। हमारी जो जीव आत्मा है उसका नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है उसका नाश होता है मृत्यु के समय, लेकिन जीव का नाश नहीं होता। हाँ, वक्त का, टाइम का, समय का नाश होता है। मुझे ऐसा लगता है वेस्ट जाता है, समय बीतता है लेकिन समय निरंतर चलता रहता है, उसका नाश नहीं होता है। प्रकृति का भी नाश नहीं होता है। जो 5 में से जिसका नाश होता है वो एक कर्म। अच्छे कर्म का हमें पारितोषिक मिलेगा और बुरे कर्म को हमें फल भोगना पड़ेगा। तो जब ये फल भोग लिया तो कर्म नाश हो गया। तो ईश्वर का कभी नाश नहीं होता है। ईश्वर की जो प्रकृति है, प्रकृति भी 2 प्रकार की, परा और अपरा। परा जो श्रेष्ठ है और अपरा जो थोड़ी निम्न है।
और जीव आत्मा जो है वो कभी परा प्रकृति से प्रभावित होता है, कभी परा से। जब भी हम आध्यात्मिक काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के विषय में पढ़ते हैं, शास्त्रों में से अध्ययन करते हैं और उसका बखान करते हैं, तो थोड़ा सा परा प्रकृति का हमारे पर प्रभाव होता है। और अधिकतर जब भी हम सांसारिक कार्य में लगे रहते हैं तो अपरा प्रकृति का हमारे पर प्रभाव होता है। तो इसलिए जो जीव आत्मा है वो तटस्थ है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो इन पांचों में से जो कर्म है उसका विनाश होता है, बाकी जो चार है उसका विनाश होता है। अभी जो जीव आत्मा है उसके जो गुण हैं वो ईश्वर के जैसे ही है। ईश्वर के विषय में कहा गया है, परम पुरुषोत्तम के विषय में, उसका जो विग्रह है सत, चित और अनंत। सत वो सदैव है, उसका नाश नहीं होता है। चित यहां से परिपूर्ण है, जागृत है सदैव। और अनंत, आनंद से परिपूर्ण है। तो हमें भी वो गुण है, लेकिन वो गुण की जो प्रमाण है बहुत ही कम है, तुच्छ है वो। लेकिन जब हम ये कोई भी शरीर धारण करते हैं, कितनी प्रकार की योनियां हैं? 84 लाख। 84 लाख। और उसमें से जो मनुष्य योनि है वो सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है वो। इसलिए देवतागण चाहते हैं कि वो मनुष्य योनि में आए, जन्म लेके आए। देवता लोग क्यों चाहते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए? मनुष्य योनि को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? देवताओं से भी श्रेष्ठ है। भगवान का भजन कर सकते, कर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते, मोक्ष हो सकता है। देवता भी कर्म करते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होता उनका। देवताओं को मोक्ष नहीं मिलता है, वो सदैव अजर अमर हैं। वो तो सदैव रहने वाले हैं। हाँ, एक प्रकार से कहा जाए वो अजर अमर है, लेकिन उनको भी देह त्यागनी पड़ती है। हमारी समय की तुलना के अनुसार वो अजर अमर है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, तो जो पूर्व इंद्र होता है वो छोड़ देता है, अवस्था मृत्यु कर देता है। जब उसके कर्म पूरे हो गए, स्वर्ग में रहने योग्य उसके कर्म पूरे हो गए, तो वो छोड़ देना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 इंद्र बदलते हैं, तो देवता भी बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं उनको मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती। इसलिए ब्रह्मा जी ने कभी किसी को अजर अमर होने का वरदान नहीं दिया। बोले जब मैं स्वयं अजर अमर नहीं हूं तो मैं आपको वरदान कैसे दे सकता हूं? लेकिन हमारे मनुष्य पृथ्वी लोग की जो समय की गणना के अनुसार देवता अजर अमर कहलाते हैं। देवता जो लोग हैं वो मुक्ति की आशा नहीं रखते हैं, उनको इच्छा नहीं होती मुक्ति की। क्यों इच्छा नहीं होती उनको मुक्ति की? उनको मुक्ति नहीं प्राप्त करनी होती, क्योंकि देवता कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता है, उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। फिर भी यदि वो खाना चाहें तो जितना खाना चाहे वो खा सकते हैं। पेट दर्द नहीं होता उनको, अपचन नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, जितना सोना चाहे सो सकते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। जैसे हमें निद्रा आती है, थकान होती है, देवताओं को नहीं होती। क्यों नहीं होती है? देवताओं को न रोग होता है, न वृद्धावस्था आती है, न उनके ऊपर निद्रा का प्रभाव पड़ता है, न थकान का प्रभाव पड़ता है। क्यों? कोई बताएगा उसका? कोई उत्तर आपके ध्यान में जो भी बात है। क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है। हाँ, कहाँ उनको कर्म अपना जो उनको दिया गया है कार्य उनको करते रहना है। हाँ, लेकिन काम दिया गया है, जो भी उनको ड्यूटी दी गई है, दायित्व दिया गया है, तो करने के बाद थकान तो होगी ना, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया, भगवान ने उनको अमृत पिलाया। जब भी मंथन हुआ 1500 पर्वत का, तो समुद्र में से जो 14 रत्न निकले, उसमें से 14 रत्न जो है वो अमृत, भगवान का जो अवतार है धन्वंतरी, अमृत का कलश लेके आया, और अमृत भगवान ने मोहिनी रूप लेके देवताओं को पिलाया।
भगवान को जो ध्येय था उनको अमृत पिलाने का क्या था? इसी कारण कोई भी देवता कभी रुग्ण अवस्था में नहीं आता। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, सूर्य देव हैं। सूर्य देव समय हमें सूर्य के दर्शन होते हैं, फिर अस्त होता है, फिर दूसरे दिन होते हैं, अस्त होता है। हाँ, उनका जो रथ है कभी रुकता नहीं है। सूर्य देव का काम नहीं रोकते। प्रकाश देना, ऊर्जा देना तो सूर्य का काम है। सूर्य अपना काम नहीं रोकते हैं। अभी देखिए आप एक प्रकार से ध्यान कीजिए। सूर्यदेव कहें आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे सीख चाहिए। हाँ, 2-3 दिन के लिए सीख चाहिए, क्या होगा? तो भगवान ने वो सोच के कहा यदि देवतागण रुग्ण अवस्था में जाएंगे, वो कार्य नहीं कर सकेंगे, तो संसार का क्या होगा, सृष्टि का क्या होगा? उनको अमृत पिलाया, न कोई रोग होगा, न वृद्धावस्था आएगी, न थकान लगेगी, न निद्रा आएगी। निरंतर काम करते रहो, भगवान की सेवा में लगे, सृष्टि का कार्य संभव। तो यदि हमारे पास ऐसा कोई शरीर आ जाए, न हम वृद्ध हो, न हमें थकान लगे, न भूख लगे, न प्यास लगे, कभी हमारी इच्छा होगी हम मुक्ति चाहिए ऐसे शरीर में से? मुक्ति की आशा क्यों होती है, मुक्ति की इच्छा क्यों होती है? जब भी कोई विकट संकट आ जाता है हमारे पास, तो संकट की परिस्थिति में से निकलने के लिए हम मुक्ति चाहते हैं। तो वो मनुष्य जीवन में वो उपलब्धि है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो कभी उसको सुख का आभास होता है, कभी दुख का अनुभव होता है। तो जब दुख का अनुभव होता है तभी वो चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो जो जिज्ञासा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा, मुझे क्यों दुख भोगना पड़ता है, कारण क्या है दुख का, तो उसमें से निकलना है। तो मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसमें वो इच्छा आती है तो मुझे मुक्ति चाहिए। इसलिए देवता चाहते हैं कि हम भी मनुष्य बने। आपने किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा होगा कि किसी देवता को मुक्ति मिल गई, मनुष्य को मुक्ति हो, देवताओं को मुक्ति नहीं मिली, लेकिन उनको वो इच्छा नहीं होती होने की। तो इसलिए कहा गया कि मनुष्य जो योनि है 84 लाख योनि में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये है हमारे पास एक प्रकार से हमें भगवान ने अवसर दिया है कि हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहां से या तो मुक्त हो सकते हैं या तो फिर दूसरी योनि में जा सकते हैं। तो जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि होगी उस बुद्धि का प्रयोग करेगा और उसको पता चलेगा कि अवसर है आपके पास, तो उस बुद्धि का प्रयोग करके वो व्यक्ति ऐसा चाहेगा कि वो मुक्त होगा। और कलयुग में मुक्त का जो साधन है, प्रावधान है, जो अवसर है, उसके लिए भगवान ने बहुत ही सरल उपाय बताया। क्या करना है? नाम, हरिनाम संकीर्तन। वो कलयुग का एक प्रकार से धर्म है। हर युग का एक धर्म होता है और उस धर्म के अनुसार हमारा आचरण होता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। तो कलयुग का बहुत ही सरल धर्म भगवान ने बताया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, और उसी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए कृष्ण भावनाओं जो संस्था है उसके जो संस्थापक प्रभुपाद वो गए थे विश्व भर में। 69 वर्ष की आयु में वो गए थे अमेरिका में इसका प्रचार करने के लिए। कलयुग का जो परम धर्म है बहुत ही सरल उपाय, तो उसके लिए हमें प्रभुपाद जी का आभार मानना चाहिए। इतना सरल उपाय हमें दे दिया हो हरिनाम संकीर्तन। तो यज्ञ वगैरह हो नहीं सकता है, इतना नहीं हो नहीं सकता। कथा के लिए भी लोगों को बुला, मंदिर में आएंगे, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, आके लोग दूसरे लोगों से पहले आके बैठ जाएंगे, दीवार का सहारा चाहिए, पता नहीं कितना समय लगेगा प्रवचन को। तो अगर नींद का चौथा भी आ जाए तो दीवार का सहारा है तो हम बैठे रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि व्यक्ति सो गया है। हम बैठ नहीं सकते सीधे अधिक समय तक, हमारा शरीर ऐसा है। तो ऐसी सारी कितनी सारी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, खामियां हैं, दोष हैं। लेकिन हरिनाम संकीर्तन के लिए ये सब नहीं चाहिए हमें। यज्ञ के लिए सामग्री नहीं चाहिए, इतने सारे साधन नहीं चाहिए। अकेले बैठ के भी हम कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन का अर्थ क्या होता है?
जो हमने कहा कलयुग का जो परम धर्म है, सरल उपाय है हरिनाम संकीर्तन। तो कीर्तन का अर्थ क्या होता है? निरंतर चलता रहना चाहिए। हाँ, निरंतर चलता रहना चाहिए। भगवान की कीर्ति का बखान करना। कीर्तन जो भगवान की कीर्ति है, भगवान के गुण हैं, भगवान की लीला है, उनका बखान करना। और भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति भगवान का कीर्तन करेगा उसकी कीर्ति फैलेगी, वो कीर्तिमान हो जाएगा। और सभी को कीर्ति चाहिए, हाँ, नीम फेम सभी को चाहिए, तो उसी के लिए भी बहुत सरल उपाय है। भगवान का कीर्तन करो, आपकी कीर्ति फैले, उसका प्रसाद होगा। तो बहुत ही सरल उपाय है भगवान का कीर्तन करो। और इसमें भी भागवतम में है, जब भी हम जैसे जागृति माता जी ने गाया ओम नमो नारायण नारायणाय, भगवान नारायण का नाम आप लोगों से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। भागवत में 6ठे स्कंद में एक कथा आती है अजामिल की। उसका जन्म तो पूर्व अच्छे कर्मों के कारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ज्ञान भी उसको बहुत था, संस्कृत के श्लोक बहुत अच्छी तरह से उच्चारण कर सकता था अच्छे प्रकार से। लेकिन किसी संयोग को ऐसा बना के वो किसी दुराचारी महिला की संगत में आ गया, सब कर्म धर्म सब छोड़ दिया उसने। उस महिला में से उसको 10 पुत्र प्राप्त हुए। जब 10वीं बार उसकी पत्नी नहीं थी, वो रखेल थी, वो गर्भवती हुई, तो वहां पे कुछ ऋषिगण आए थे और उन्होंने अजामिल से कहा कि आपको जो 10वां पुत्र होगा उसका नाम रखो नारायण। और अजामिल जब वृद्ध हो गया, मृत्यु शैया पर पड़ा था, तो यमदूत जब इसकी आत्मा को निकालने के लिए आए उसके हृदय में से, उसको बहुत पीड़ा हुई। तो उसका अपने 10वें पुत्र में बहुत ही मोह था, कुछ भी करता था अपने नारायण के साथ करता, पुत्र के साथ। तो जब पीड़ा हुई, उसको पीड़ा सहन नहीं हुई, तो मोह के वश उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण नारायण नारायण। वो नारायण भगवान को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा। तो वहां पर विष्णु दूत आ गए उसकी रक्षा करने के लिए। उन्होंने जो फांस यमदूतों ने डाला था उसको, उसकी आत्मा को निकालने के लिए उसको काट दिया। यमदूत के फांस को उन्होंने काट दिया और यमदूत को कहा कि हमारी शरण है, क्योंकि उसने हमारे स्वामी का नाम लिया नारायण। तो संक्षेप में कहूंगा कि नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं कि भगवान का नाम भले उसका हमें अर्थ पता न हो, आप में से कितने लोगों को पता होगा नारायण का अर्थ क्या होगा? क्या अर्थ होता नारायण? अर्थ बताया गया है अयन। आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं शयन कक्ष। शयन, जिस कक्ष में हम शव के बाद अयन करें, सो जाएं, लेट जाएं, शव के बाद कौन आता है जाता है कोई पता नहीं चलेगा, यदि किसी को निद्रा अच्छी आती हो तो। शव के बाद ही शरीर पड़ा रहता है, शव के बाद ही वो अयन करता है, लेटा हुआ है। तो वैसे ही जो व्यक्ति तरल पदार्थ पर, नर पर, नीर पर अपना शयन करे, वो है नारायण। जिसकी शैया तरल पदार्थ पर है, जल पदार्थ पर है, वो है नारायण। तो यदि हम नारायण का जाप करते हैं, भले में अर्थ का पता न हो, तो भी हमें फल मिले। नारद मुनि इसका उदाहरण देते हैं, यदि हमें कोई रोग लगता है, हम कोई औषधि देते हैं, तो औषधि के गुणों में भले पता न हो, लेकिन औषधि अपना कार्य करेगी। यदि सही औषधि का हम चयन करें और वो लें, उसको कार्य होगा, भले में उसके विषय में पता हो कि उसमें क्या क्या डाला गया है अंदर, भले में पता हो कि ना। यदि औषधि सही है वो कार्य करेगी। तो वैसे ही नारद मुनि कहते हैं भगवान का जो नाम है उसका भले आपको पता ना हो, आप लीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। तो ये जो महीना है, इसमें भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। और इस्कॉन संस्थापना जो है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाओं संघ जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये महीने में प्रभुपाद जी ने ये प्रचलन चलाया, ये पता चलाई, ये भगवत गीता का वितरण करो जितना हो सके, लोगों को बांटो। ये भले वो लोग स्वयं न पढ़े, लेकिन उनके घर पे कोई आता है या उनको कोई मिलता है, वो आके पढ़ता है, तो उसको
और जो व्यक्ति के पास से वो गीता लेके दूसरा व्यक्ति पढ़ता है, भले जो व्यक्ति से ली है उसने स्वयं ने गीता नहीं पढ़ी हो, लेकिन जो लेके पढ़ता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा उसको गीता प्राप्त हुई है उस व्यक्ति को भी फल मिलेगा। आपने सुना होगा ना भौतिक संसार में MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाँ, उसका क्या भाव है? यदि आपने किसी से वो पदार्थ दिया, वो व्यक्ति एजेंट बन जाता है। भले वो व्यक्ति उस पदार्थ का उपयोग करे ना करे, लेकिन आपने उसे दिया तो उस व्यक्ति को भी कमीशन मिल जाएगी। सो दिस इज मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम। वितरण कीजिए जितना हो सके। अभी हमने बाहर स्टॉल लगाया है, तो आपसे विनती है ये भगवद गीता लीजिए वहां से, और दूसरे भी वैदिक साहित्य है वहां पर, पुस्तकें हैं, वो भी लेनी चाहिए। बाकी लोगों को हम यहाँ पे बेचने के लिए नहीं आए, वितरण करने के लिए आए। और यदि आपकी इच्छा हो कुछ दान देना हो तो दे सकते हैं, लेकिन कोई उसका कोई मूल्य नहीं छुपाना है। मूल्य केवल यह है, मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपको मूल्य छुपाना है, उसका कोई मूल्य देना है, तो स्वयं पढ़िए उसे, तो आपका वो मूल्य का भुगतान हो जाएगा। आप स्वयं पढ़िए और उसमें से जो आपको ज्ञान अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है, दूसरे के साथ आपको बांटिए। यही है मनुष्य का कर्तव्य। स्वयं भगवान का नाम लो और दूसरों से जवाब, दूसरों को प्रोत्साहन दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, आप जपो भगवान का नाम जितना हो सकता है। और जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वो भगवान के ध्यान में आता है। हमारी वैसी इच्छा क्या होती है? हम भगवान के दर्शन करें। हाँ, भगवान का दर्शन अर्जुन नहीं कर सकते थे। भगवद गीता के 11वें अध्याय में जो विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को, तो अर्जुन को कहा आपकी जो चक्षु में नेत्र हैं, इससे आप मेरा दर्शन नहीं कर सकते। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो हमारे पास कहां वो दिव्य दृष्टि है जो हम भगवान का दर्शन कर सकते। हाँ, भगवान ने कृपा की है कि जो की छवि है, विग्रह जो है, उनका दर्शन कर सकते हैं, तो हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ये भगवान की कृपा है हमारे। लेकिन जो भगवान का स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, उसका हम दर्शन नहीं कर सकते। हमारे पास वो नेत्र नहीं, वो चक्षु नहीं, वो दृष्टि नहीं है। तो इतनी सब खामियां हैं हमारे पास, लेकिन भगवान ने क्या कहा? हमारे ऊपर कृपा की है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने की इच्छा मत रखो, आप स्वयं ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखे, भगवान आपको देखने के लिए। तो यदि हम भगवान का कार्य करेंगे तो भगवान को बहुत प्रसन्न होगी, भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। अभी इसका भावार्थ ये नहीं है कि यदि भक्ति करते हैं तो हमारे पास कोई सांसारिक कष्ट नहीं आएगा। हमने जो कर्म किए हैं उसका भुगतान तो हमें करना ही है। भक्ति मार्ग पर चल के भी वो उसका भुगतान करना है। लेकिन क्या होगा यदि भगवान के भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो वो कष्ट कम हो जाएगा, बुरे कर्म का फल कम नहीं होगा, लेकिन जो उसका आभास है, उसकी अनुभूति है, उसका जो कष्ट सहन करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। उसमें से हम सरलता से निकल सकेंगे। ये भगवान की कृपा हो जाएगी हमारी। So there is nothing to lose on the path of devotion. So I would stop मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। यदि आपको संक्षेप में कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं।